कहानी 1985 में एम्नेस्टी बे इच्छा से सुनता है और जेसी द्वारा ग्रेनेड फेंके जाने की आवाज सुनकर सबसे बाहर निकल जाता है। आर्थर अन्य रूसी चालक दल के सदस्यों को बचाता है, जबकि डेविड दूसरे ऊप में भाग जाता है। आर्थर थॉमस से जुड़ता है क्योंकि वह एटलाना के लिए गोदी पर इंतजार कर रहा है, क्योंकि उसके पास इतने साल है। दोनों एक बार में जाते हैं जहां वे एक्वामैन की वीरता की एक समाचार रिपोर्ट देखते हैं और थॉमस को पता चलता है कि यह उसका बेटा था। वह आर्थर को याद दिलाता है कि कैसे वह सतह की दुनिया और अटलांटिस के राज्य दोनों को एकजुट करने के लिए है। फिर बाइकर्स का एक समूह आर्थर के पास आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह लड़ाई की तलाश में है, लेकिन वास्तव में वे सिर्फ उसके साथ तस्वीरें लेना चाहते हैं। अटलांटिस में नीचे आर्थर का सौतेला भाई ओम आर्थर के गुरु नोइडिस वुल्को के साथ है, क्योंकि वे जेबेल के राजा नेरिस से मिलने की तैयारी कर रहे हैं। ओम चाहता है कि समुद्र के अन्य राज्यों को एकजुट करने के कथित प्रयास में नेरिस उसके साथ गठबंधन बनाए। हालांकि ओम का असली इरादा सतह की दुनिया पर हमला करने के लिए पर्याप्त बड़ी सेना बनाना है, यह विश्वास करते हुए कि वे पहले अटलांटिस पर हमला करेंगे। नेरेस को आर्थर के अस्तित्व के बारे में भी पता है, हालांकि ओम ने अपने सौतेले भाई या उसकी मां को सतह के निवासियों के बीच रहने से इनकार कर दिया है। तभी क्षेत्र में एक विस्फोट होता है, एक मानव पनडुब्बी द्वारा हमला। ओम और नेरेस ने जवाबी हमला करने के लिए अपनी सेनाएं इकट्ठी कर ली और ओम ने पनडुब्बी को समुद्र की सबसे निचली गहराई तक भेज दिया। जब वे सतह पर एक संदेश भेजने की तैयारी करते हैं, तो नेरेस को ओम का पक्ष लेने के लिए मना लिया जाता है। उस शाम आर्थर और थॉमस बार से बाहर निकल रहे थे, तभी नेरेस की बेटी राजकुमारी मीरा ने आर्थर को पाया। वह आर्थर को चेतावनी देती है कि ओम सतह पर युद्ध छेड़ने की योजना बना रहा है और जमीन और समुद्र दोनों पर लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। आर्थर को कोई दिलचस्पी नहीं है, भले ही मीरा ने उसे बताया कि वल्को ने अटलान के लंबे समय से खोए हुए त्रिशूल का रास्ता ढूंढ लिया है, जिसका उपयोग ओम को हराने और आर्थर को अटलांटिस के राजा के रूप में अपनी जगह का दावा करने की अनुमति देने के लिए किया जा सकता है। आर्थर अविचलित रहता है, उसके इस विश्वास के कारण कि अटलांटिस ने उसकी मां को मार डाला था, लेकिन वह वादा करता है कि अगर ओम हमला करता है तो वह अपने तरीके से उसे संभालेगा। इस बीच उत्तरी सागर में ओम और उसके कमांडो डेविड से मिलते हैं। ओम डेविड को उसका भुगतान सोने के सिक्कों में सौंप देता है, लेकिन डेविड एक्वामैन पर अपना हाथ डालना चाहता है, जिसे वह अपने पिता की मृत्यु के लिए दोषी मानता है। जैसे ही आर्थर और थॉमस घर जा रहे हैं, एक विशाल ज्वार की लहर मुख्य भूमि की ओर बढ़ रही है। यह उनके ट्रक पर हमला करता है और आर्थर को बाहर निकाल देता है। वह बेचैन होकर तैरकर अपने पिता के पास वापस आ जाता है, लेकिन मीरा की मदद से वे थॉमस को पानी से बाहर निकालने और उसे पुनर्जीवित करने में सक्षम होते हैं। आर्थर अब तबाह हो चुकी भूमि को देखता है और ओम को रोकने के लिए उसके साथ शामिल होने के लिए आश्वस्त होता है। दोनों समुद्र में गोता लगाने के लिए एक चट्टान की ओर जाते हैं, वही स्थान जहां वल्को ने आर्थर को तैरना, उसकी अटलांटिस प्रवृत्ति में महारत हासिल करना और अपनी मां के समुद्री कांटे से लड़ना सिखाया था। आर्थर और मीरा उसके जलयान में सवार होते हैं और अटलांटिस से होते हुए एक डूबे हुए जहाज तक जाते हैं, जहां वुल्को इंतजार कर रहा होता है। वह आर्थर को बताता है कि अटलान के त्रिशूल की किंवदंती वास्तविक है, क्योंकि यह संस्थापक राजा अटलान का था और इसे शक्तिशाली स्टील से बनाया गया था,
जिसे किसी योग्य व्यक्ति को अटलांटिस पर शासन करने की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था। उस समय अटलांटिस सतह पर समृद्ध हुआ और प्रभावशाली तकनीकी प्रगति की, लेकिन सत्ता के लिए उनकी चाहत ने अंततः उनका पतन कर दिया और अटलांटिस समुद्र के तल में डूब गया। हालांकि उनकी प्रगति ने अटलांटिस को विकसित होने और पानी के भीतर सांस लेने में भी मदद की, जबकि अन्य पीछे हट गए और राक्षसों में बदल गए। अटलान अपना शेष जीवन निर्वासन में बिताएंगे। कमांडो टीम द्वारा उन पर हमला करने से ठीक पहले वल्को आर्थर और मीरा को एटलन के अंतिम विश्राम स्थल को खोजने के लिए एक सिलेंडर प्रदान करता है। वुल्को पीछे हट जाता है, आर्थर और मीरा उनसे लड़ते हैं, लेकिन मर्क लुडीलिन के नेतृत्व में एक और अधिक शक्तिशाली समूह आता है और आर्थर को पकड़ लेता है। आर्थर को ओम के सामने लाया जाता है। आर्थर को इस विश्वास के साथ ताना मारते हुए कि उसकी मां को ऊपरी तौर पर एक बच्चे को जन्म देने के कारण मार डाला गया था, आर्थर को अचानक महसूस होता है कि वह अपनी मां की कथित मौत के लिए दोषी है। ओम ने महासागरों को हुए नुकसान के कारण सतही दुनिया के प्रति अपनी स्थिति और नफरत की भी व्याख्या की है। वह आर्थर को जाने देने और कभी वापस न लौटने की पेशकश करता है, लेकिन आर्थर उसे एक द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है, जो एक अटलांटिस के रूप में उसका अधिकार है। वुल्को और मेरा की आपत्तियों के बावजूद ओम स्वीकार करता है। आर्थर द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, हेलमेट और कवच पहनता है और अपनी मां का समुद्री कांटा चलाता है। इस बीच ओम अपनी मंगेतर मीरा को एक कंगन देता है, जिसके बारे में उसका कहना है कि वह एटलाना का है। एक फ्लैशबैक में वल्को उसे इसका सही ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण देता है, यहाँ तक कि उसे पानी के भंवर से ढाल बनाने का तरीका भी दिखाता है। युवा आर्थर का मानना था कि एटलाना ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वह उससे या उसके पिता से प्यार नहीं करती थी, लेकिन वुल्को ने उसे बताया कि उसे द ट्रेंच के प्राणियों को खिलाकर मार डाला गया था। वर्तमान में आर्थर रिंग ऑफ फायर की ओर जाता है, जहां लोगों की एक उत्साही भीड़ के सामने द्वंद्व शुरू होता है, जिनमें से अधिकांश ने ओम का पक्ष लिया है। यद्यपि आर्थर बल का सम्मानजनक प्रदर्शन करता है, ओम उसे मारने के लिए लावा में खींचने का प्रयास करता है। आर्थर ओम के चंगुल से बच जाता है, लेकिन दुष्ट राजा आर्थर के कांटे को नष्ट करने के लिए अपने त्रिशूल का उपयोग करता है। इससे पहले कि ओम कोई घातक प्रहार कर सके, मीरा हस्तक्षेप करती है और आर्थर को मैदान से बाहर ले जाती है। दोनों उसके जलयान में भाग जाते हैं और ओम के आदमी उनका पीछा करते हैं। उनके जहाज को मार गिराया गया, लेकिन आर्थर और मीरा बच गए, हालांकि ओम को विश्वास दिलाया गया कि वे मारे गए थे। दोनों एक व्हेल के मुंह में छिप जाते हैं, जिसे आर्थर बुलाता है ताकि वह उन्हें सतह से ऊपर कहीं सुरक्षित ले जा सके। ओम को आर्थर और मीरा के जीवित रहने के बारे में पता चलता है और वह अपने कमांडो को उन्हें ढूंढने का आदेश देता है, लेकिन नेरेस ओम को यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूर करता है कि मीरा को सुरक्षित वापस लाया जाए। इसके बाद ओम डेविड से संपर्क करने जाता है और उसे आर्थर और मीरा को खोजने के लिए कमांडो का नेतृत्व करने की अनुमति देता है, और वह यह सुनिश्चित करने के लिए डेविड को अटलांटिस हथियार से लैस करता है कि आर्थर मारा जाए। डेविड अपनी पसंद के अनुसार हथियारों और सूट में कुछ व्यक्तिगत बदलाव करता है। आर्थर और मीरा सहारा रेगिस्तान में ले जाने के लिए एक विमान में सवार होते हैं। वे बिना पैराशूट के विमान से स्काईडाइविंग करते हैं। मीरा आर्थर को बताती है कि सहारा एक बार समुद्र से ढका हुआ था और वे तब तक चलते रहे जब तक कि वे एक छेद में नहीं गिर गए, जो उन्हें एक पुराने मंदिर में ले जाता है जहां अटलान का त्रिशूल बनाया गया था। मीरा सिलेंडर को एक गोल मंच पर रखती है, लेकिन तब तक कुछ नहीं होता जब तक उसे यह एहसास नहीं हो जाता कि इसे पानी से सक्रिय किया जाना चाहिए।
वह आर्थर से पानी लेती है और त्रिशूल का पता लगाने के निर्देशों के साथ एटलन से एक होलोग्राफिक संदेश सक्रिय करती है। इसके बाद आर्थर को एक प्राचीन शराब की बोतल मिलती है जिसके अंदर एक नक्शा होता है जो उन्हें बताता है कि उनका अगला पड़ाव सिसिली में है। ओम मछुआरे राजा से मिलता है और उसे सेना में शामिल करने की कोशिश करता है, लेकिन राजा मना कर देता है और ओम क्रूरतापूर्वक उसे उसकी पत्नी और बेटी के सामने मार डालता है। फिर वह उन्हें अपने लोगों को अपने साथ मिलाने का आदेश देता है। आर्थर और मीरा सिसिली पहुंचते हैं, जहां वे कुछ देर के लिए सतह पर रहने वाले लोगों के बीच गतिविधियों में शामिल होते हैं। वे मिट से आर्थर पर लेजर फायर करता है, साथ ही ऐसे हथियारों का भी उपयोग करता है जो पानी को प्लाज्मा विस्फोटों में बदल देते हैं। मीरा कमांडो से मुकाबला करती है, जबकि आर्थर मंटा से लड़ता है। वह कुछ को मार देती है और बाकी को रेड वाइन में हेरफेर करके और उन्हें सूली पर चढ़ाकर खत्म कर देती है। आर्थर समुद्र में गिरने से पहले मंटा को उड़ने और गलती से अपने ही लेजर से खुद को उड़ाने में कामयाब हो जाता है। मीरा आर्थर के घावों का इलाज करती है और दोनों खाई में चले जाते हैं। वह उसे बताता है कि अपने पिता को बचाने से इनकार करने के बाद डेविड के दुश्मन बनने के लिए वह कैसे जिम्मेदार महसूस करता है। साथ ही उसे संदेह है कि वह एक योग्य नेता या राजा है। मीरा ने उसे आश्वासन दिया कि वह गलत है और वह मनुष्य और समुद्र के बीच का पुल है। अटलांटिस में वापस ओम अपनी नई एकजुट जनजातियों के साथ सतह पर आक्रमण की योजना बना रहा है। उसे पता चला कि वल्को उसके खिलाफ काम कर रहा था और उसने अपने आदमियों को वल्को को कैद करने का आदेश दिया। जैसे ही वे एक तूफान से गुजरते हैं, आर्थर और मीरा पर ट्रेंच के भयानक प्राणियों द्वारा हमला किया जाता है। वे वापस लड़ते हैं, लेकिन एक विशाल भीड़ प्रकट होती है जिससे जहाज नष्ट हो जाता है और पानी के भीतर मजबूर हो जाता है। जब ऐसा लगता है कि वे बर्बाद हो गए हैं, तो एक रहस्यमय प्राणी उन्हें नुकसान के रास्ते से बाहर खींच लेता है, जो उन्हें गहरी खाई में और सांस लेने योग्य हवा के साथ एक उष्णकटिबंधीय कक्ष में ले जाता है। आर्थर को आश्चर्य हुआ, यह एटलाना है। उन्होंने वर्षों में पहली बार अपनी मां को गले लगाया। वह उसे यह भी बताता है कि कैसे थॉमस इतने समय से उसके लौटने का इंतजार कर रहा था। एटलाना आर्थर और मीरा को बताती है कि कैसे वह फांसी से बच गई और एक अज्ञात समुद्र में फंस गई है। वह आर्थर को बताती है कि त्रिशूल पास के झरने के पीछे स्थित है और केवल एक सच्चा राजा ही त्रिशूल के साथ प्रवेश कर सकता है और बाहर आ सकता है। वह और मीरा आर्थर को आगे बढ़ने का विश्वास दिलाती है। आर्थर प्रवेश करता है और एक मंच पर त्रिशूल को चमकता हुआ देखता है। उसका अचानक त्रिशूल की रखवाली करने वाले विशाल राक्षस कराथेन से आमना सामना हो जाता है। वह आर्थर की योग्यता पर संदेह करती है और उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन आर्थर उसके साथ संवाद करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है, कुछ ऐसा जो केवल एटलन भी करने में सक्षम था। जब कैराथेन ने आर्थर से पूछा कि उसे त्रिशूल धारण करने के योग्य क्या बनाता है, तो वह कहता है कि वह योग्य नहीं है और वह केवल दोनों दुनियाओं को बचाना चाहता है। कराथेन आश्वस्त हो जाता है और आर्थर को अटलान के कंकाल से त्रिशूल लेने की अनुमति देता है, जिससे उसे अधिक शक्ति और सोने और हरे रंग का एक नया सूट मिलता है। ऑन, जो अब खुद को ओशन मास्टर कह रहा है, और उसकी सेनाएं सतह पर अपना हमला शुरू करने के लिए इकट्ठा होती है। एक जलवायु युद्ध शुरू होता है जब आर्थर और मीरा कराथेन सहित समुद्री जीवों की अपनी सेना का नेतृत्व करते हैं, ताकि वे वापस लड़ सकें और ओन की सेना को अपने अधीन कर सकें। जीव ओन के आदमियों को बाहर निकाल देते हैं, जिससे अन्य अटलांटिस उसके प्रति अपनी वफादारी त्याग देते हैं।
ऑर्म एक बार फिर आर्थर से लड़ता है। केवल इस बार आर्थर ऑर्म को सतह पर आने के लिए मजबूर करता है। आर्थर अपने लाभ के लिए त्रिशूल की शक्ति का उपयोग करता है और वह ऑर्म के त्रिशूल को चकनाचूर कर देता है, जिससे वह अपने घुटनों पर गिर जाता है। आर्थर ने ऑर्म की जान बख्शने का फैसला किया। भले ही वह मारे जाने की मांग कर रहा था, लेकिन एटलाना ऑर्म का स्वागत करने के लिए समुद्र से उठी और दोनों गले मिले। वुल्को कमांडो को ऑर्म को गिरफ्तार करने का आदेश देता है और वह स्वेच्छा से चला जाता है। आर्थर ऑर्म से कहता है कि जब वह तैयार हो तो वह उससे बात करने को तैयार है। तब अटलांटिस ने आर्थर को अपने नए राजा के रूप में स्वीकार किया। थॉमस एक बार फिर गोदी में जाता है और यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि एटलाना आखिरकार उसके पास लौट आई है। दोनों गले मिलते हैं और चूमते हैं। आर्थर ने एक कथन के साथ समापन किया जिसमें कहा गया है कि नियति के पास लोगों को एक साथ लाने का एक तरीका है, जिस तरह से उसने उसके माता पिता को एक साथ लाया था। उन्होंने अब भूमि के पुत्र, राजा और समुद्र के रक्षक के रूप में, एक्वामैन के रूप में अपना पद स्वीकार कर लिया है। क्रेडिट के बीच में डेविड जीवित है और स्टीफन शिन ने उसे अटलांटिस है।